ये जो तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है जोधपुर की अनीता चौधरी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इनके टुकड़े टुकड़े किए गए, और न केवल टुकड़े टुकड़े किए गए बल्कि जमीन में दफना दिया गया। राजस्थान के जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या के मामले में पर्दाफाश हुआ। नए पर्दाफाश के माने तो 26 अक्टूबर को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और महिला की हत्या की साजिश पहले से तैयार थी। साथ ही हत्या का मकसद भी सामने आया। आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी अपने कर्जों को निपटाने के लिए महिला के जेवरात लूटने के मकसद से मर्डर किया है। दरअसल अनीता चौधरी को गहने पहनने का बहुत शौक था और वो हमेशा लाखों के गहने पहने रहती थी। लिहाजा साजिश के तहत घर बुलाया गया, शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई गई और उसके बाद मीट काटने वाले चाकू से अनीता चौधरी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव के टुकड़े टुकड़े किए गए और फिर पहले से खोदे गए 10 फीट गहरे गड्ढे में अनीता चौधरी के शव के टुकड़ों को बोरी में डालकर दबा दिया गया। बदबू न आए इसके लिए परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया। इत्र की कई शीशियां खरीदी गई जिन्हें शव दफनाने के पहले ऊपर छिड़का गया और उसके बाद वारदात को आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी ने अपनी पत्नी अबीदा के साथ मिलकर अंजाम दिया है। तो अबीदा अब पुलिस की हिरासत में है। अबीदा के जरिए ही यह सारा खुलासा हुआ कि किस तरीके से महीनों पहले गुलामुद्दीन ने इस कत्ल को अंजाम दिया, पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। अगर आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको अनीता चौधरी की जो तस्वीर नजर आएगी उसमें भी आप देखेंगे कि अनीता चौधरी ने जेवरात पहने हुए हैं, क्योंकि शौक हुआ करता था कि जेवरात पहनने हैं। लाखों के जेवरात वो पहने रहती थी रोज के दिनों में भी, और इसी जेवरात को देखकर गुलामुद्दीन फारूकी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी नीयत डोल जाती है। जिसे वो बहन कहता रहा, उसकी हत्या कर दी। न केवल हत्या की, शव के टुकड़े किए, शव के टुकड़ों को दफनाया कई गहरे फीट गड्ढे में, और उसके बाद इत्र का इस्तेमाल किया कि किसी को बदबू ना आए, और इसीलिए इत्र का इस्तेमाल किया गया। अब पूरे मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मर्डर का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी, जिसकी तस्वीर हम दिख रहे हैं आपको। वो मम्मी, मेरे एक अग्रवाल टावर में 2 दुकानें हैं, वहाँ पे मम्मी का है, मुस्लिम है, अनु फारूकी नाम है, हम अनु करते हैं, अनु भाई। उसी ने ये सब साजिश की है, बट मम्मी उसको भाई के जैसे मानते थे, बट उसी ने ऐसा किया है। मृतक अनीता चौधरी के पति मनमोहन चौधरी ने जोधपुर पुलिस पर आरोप लगाया कि 26 अक्टूबर को लापता हुई उनकी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, और उन्होंने और उनके बेटे ने खुद सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके पत्नी एक टैक्सी में बैठकर जाती दिखाई दी। उन्होंने उस टैक्सी वाले को खोजा और पुलिस तक लेकर गए, जिसने बताया कि उसने अनीता चौधरी को गांगड़ा गांव में एक घर पर छोड़ा था। बाद में पुलिस वहां पहुंची तो गुलामुद्दीन की पत्नी मिली, जिसकी निशानदेही पर जमीन खोदकर शव को निकाला गया। उस बंदे को, टैक्सी वाले को मैंने पकड़ा, ले गए साथ में, उसका हवाला घर बताया किया। पुलिस वाला को तो जगह का ही नहीं पता है, जवर रोड, गंगाना रोड किसको कहते हैं। मैं साथ लेकर दिखा के, मेरा बच्चा भी साथ था, मैंने कहा ये लोकेशन आ रही है आपके मोबाइल पे कैसे। उसके बाद में टैक्सी के नंबर नहीं आ रहे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से जगह जगह टैक्सियों से इंक्वायरी करके पता करता उस टैक्सी वाले को पकड़ के पुलिस के पास ले गया। मैंने कहा ये पुलिस वाला टैक्सी वाला, ये टैक्सी है। कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया, उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी तरह से मम्मी का मर्डर किया है। किसी पे कोई बात है, किसी की कोई ऐसा गर्दन अलग है, पग अलग है, सब अलग है, सब शरीर के धड़ अलग करके घर के बाहर खाना टुकड़े कर दिए, डाल दिया, 2 घंटा में डाल ये किसी का भी है, बट प्री प्लान मर्डर है। साजिश करके वो मारा गया मम्मी को। मेरे बेला फुसला के कोई बात करके बुलाया है, और साजिश से मारा है मम्मी को। वहीं हिंदू संगठनों ने अनीता चौधरी की बेरहमी से की गई हत्या
के बाद जोधपुर में प्रदर्शन किया। शनिवार को परिवार को शव मिला, जिसके बाद शव को लेकर यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे। लोगों ने आक्रोश में इस बात का किया था कि पुलिस ने मामले की जांच में कोताही बरती, साथ ही अभी तक मुख्य आरोपी को पकड़ा नहीं गया। हिंदू संगठनों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और इसके अलावा परिवार के लोग धरने पर बैठे गए। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। मामले की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने और बेटे को नौकरी देने की मांग की गई है। सर्व समाज छत्तीस कौम के अंदर भारी आक्रोश है और इस आक्रोश को जताने के लिए कमिश्नर साहब को अभी हमने यही निवेदन किया कि जो भी दोषी है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए और इसके साथ में जो भी षड्यंत्रकारी है उन सबको गिरफ्तार किया जाए और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और यदि समय रहते पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई में यदि कोई कोताही बरतेंगे, ढिलाई बरतेंगे तो आगे और आंदोलन होगा, जिसकी सारी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी।